इंपॉर्टेंट बातें करेंगे उसके बाद। ठीक है, चलो ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। नंबर सिस्टम है ना, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? संख्या पद्धति का जो चैप्टर, जो लास्ट टॉपिक था हमारा, वो घातांकों के नियम यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थे, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप अगर मैं बोलूँ ए पे पावर अगर बी लिखा गया है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ए को आप क्या कहते हो? आधार कहते हो, है ना। ए को आप आधार कहोगे और बी को हम लोग क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। तो अगर इस टाइप के कुछ टर्म्स रहेंगे तो उसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, इसके लिए कुछ कुछ रूल्स है आपके पास। तो वो क्या क्या रूल्स जो आपको पढ़ाए गए, टोटल 4 रूल अब तक आपको पढ़ाए गए होंगे। ठीक है, तो जो पहला रूल था हमारा वो यही था कि अगर हमारा आधार सेम रहेगा, बिल्कुल इक्वल रहेगा, तो जाकर हम लोग उसको गुना कैसे करेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन है ए पे पावर m और ए पे पावर n और इनको मुझे गुना करना है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि दोनों का जो आधार है सर ए दोनों जगह सेम है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ए को लिखते हैं और घातांकों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर m प्लस n लिख सकते हैं। ये क्लियर है, ये आपको पढ़ाया गया होगा। ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n बराबर ए पे पावर m प्लस n। ठीक है, तो आप क्या करते हो? घातांकों को जोड़ देते हो। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिखूं 2 के पावर 5 इंटू 2 पे पावर 20, तो ये बताइए क्या मैं इसको 2 पे पावर कितना लिखूं? यहां पर आप 2 का पावर कितना लिखोगे ये आप बताओगे। चैट में लिख के बता सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो। 2 का पावर 25, मोहित कर रहे हैं 2 का पावर सर 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया, बीच में गुना है, दोनों का हमें दिख रहा है कि बेस यानी आधार सेम है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इन दोनों घातों को जोड़ देते हैं, है ना, इनको जोड़ देंगे। तो 5 प्लस 20 को जोड़ोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 25, है ना। तो हम क्या कहेंगे, इसका वैल्यू जो आएगा सर 2 पे पावर 25 आ जाएगा। ये क्लियर है सभी का? अच्छा, क्या ये नियम सारे सिर्फ 2 ही नंबर पे लगते हैं क्या? 2 से अधिक नंबर पे लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। जैसे कि अगर मैं बोल दूं 5 का पावर 8 इंटू 5 का पावर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 12 और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 5 का पावर 10, तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सरलतम रूप में इसको क्या लिखोगे? 5 का पावर कितना आ जाएगा? तो बस इतना बताइए कि इस बॉक्स में आप क्या भरोगे, 5 का पावर कितना आ जाएगा। तो आप इन सभी को जोड़ दोगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि आधार सभी में सेम है ना, आधार सेम है। तो आप 8 प्लस 12 प्लस 10 इन सभी को जोड़ दोगे और यहाँ से मिल जाएगा आपको 30, है ना। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 5 का पावर 30। ये समझ में आया? ये समझ में आया? सभी घातांकों को जोड़ दिया, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? आधार हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम डिवीजन का था। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कि अभी भी अगर आधार सेम है, मैं यहाँ भी ए लिख दिया और यहाँ भी ए लिख दिया, बीच में डिवीजन है, भाग का साइन, यहाँ पर पावर m है और यहाँ पर पावर n है। क्या है? आधार सेम है लेकिन घातांक अलग अलग है। तो यहाँ पर आप एक बार तो आधार लिखोगे a और ऊपर में घातांकों को घटाव करोगे तो m माइनस n कर देते हैं। ठीक है, या तो इस फॉर्म में याद कर लो या फिर कहोगे सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पे पावर m बटा ए पे पावर n, है ना। ए पे पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं ए पे पावर m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाव कर देते हैं। जैसे कि मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं 20 का पावर 27 डिवाइडेड बाई 20 का पावर 8, तो यहाँ पर बस ये 20 है, 20 का पावर 8, तो इसको आप क्या लिखोगे, 20 का पावर कितना लिखोगे? तो आप बोलोगे सर 20 पे पावर 27 बटा 20 पे पावर 8 है ना। तो इसका मतलब 20 का पावर जो है 27 माइनस 8 हो जाएगा। 27 में से 8 घटाओ कितना मिलेगा बताइए? 19, है ना, 20 का पावर 19 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, इसको घातांकीय रूप कहते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए मुझे बताइए सेम क्वेश्चन में अगर पूछ रहा हूं 5 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 18, इसको क्या करोगे आप? 5 का पावर कितना लिखोगे? यहां पर 5 का पावर कितना आएगा ये आपको बताना है। 10 आएगा क्या?
मयंक कह रहे हैं 10। ध्यान से देखना मयंक, आपने आंसर सही लिखा है लेकिन कुछ थोड़ी सी गलती कर दी है। देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का पावर 8। अच्छा ये सबनीत का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। 5 का पावर 8 बटा 5 का पावर 18। अब मुझे क्या करना है, 5 में 5 का पावर क्या लिखेंगे, 8 माइनस 18, है ना। 8 में से 18 को घटाएंगे। अब 8 में से 18 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, तो 8 में से 18 घटाओगे तो माइनस का 10 मिलेगा। ठीक है, तो छोटे नंबर में से अगर बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव आता है। तो आप बोलोगे सर 5 का पावर -10 मिलेगा। इसके बाद भी ये सॉल्व होगा, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे कि नेगेटिव के पावर के बारे में अभी तक आपको नहीं बताया गया। इसके आगे सॉल्व क्या होगा ये हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में देखेंगे। अभी समझ में आया इतना, ये क्लियर है। 5 का पावर -10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नियम क्या था आपका, तीसरा जो नियम था वो घात का घात लेना था। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि a पे पावर m है और इसी के ऊपर एक और पावर आ गया, पावर के ऊपर पावर, तो ऐसे केस में क्या करते हो, क्या इसको ऐसे लिखते हो, हाँ या ना, यस और नो, बस इतना बताइए। ये क्या सही है या गलत है, क्या हम पावर को जोड़ देंगे। मनदीप कह रहे हैं यस। ध्यान से देखो यहां पर, क्या हम ऐसे केस में पावर को जोड़ते हैं, नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऐसे केस में पावर को गुना करते हैं, वेरी गुड है सब। ठीक है, आप करो सर गुना करेंगे पावर को, तो ये लिखना बिल्कुल गलत होगा। अगर a पे पावर m पे पावर n है तो ऐसे केस में हम पावर को गुना कर देते हैं, है ना, पावर को गुना कर देते हैं, m इंटू एन कर दें। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं कह रहा हूँ 5 का पावर 2 और इस पे पावर 8, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 5 पे पावर 2 गुना 8, है ना, तो आप बोलोगे सर 5 का पावर 16 आ जाएगा। जोड़ोगे नहीं ऐसे केस में। ठीक है, पावर पे पावर अगर रहेगा तो जोड़ देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, सिर्फ 2 ही नंबर के लिए सही है क्या, नहीं, ये सारे नियम जितने भी नंबर है सभी के लिए सही होते हैं। मतलब और भी अगर मैं पावर पे पावर लगाते जाऊं, जैसे मैं लिख रहा हूँ a पे पावर m और इस पे पावर में लगा दिया n और इसके ऊपर और भी एक पावर लगा दिया, यहाँ पर मैं पावर लगा दिया x, तो अब क्या करेंगे, a पे पावर m इंटू एन इंटू एक्स, सभी पावर्स को, जो भी आपका घातांक था इन सभी को गुना कर दिया। ठीक है, सभी को गुना कर दोगे। क्लियर है, जैसे मैं लिख दूं 5 का पावर 2, इसका पावर 3 और इस पे भी पावर में लगा दिया 4। अब क्या करोगे इसको सॉल्व करके, आप बोलोगे सर यहाँ पर आधार क्या है, आधार तो हमारा 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दिया और जितने भी घातांक है, जितने भी पावर्स है, सभी को आप गुना कर दोगे, 2 गुना 3 गुना 4, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5 का पावर 3 दूनी 6, 6 चौक 24। ठीक है, ये समझ में आया, ऐसा रहेगा तो कर लोगे। तो जितने भी पावर्स पे पावर रहेंगे उनको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मुझे ये करके बताइए, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं 10 का पावर 3, यहाँ पर मैं लिख दिया 5 और इस पे भी, चलो इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, मैं लिख दिया 10 का पावर 3, इस पे पावर 5 और इस पे पावर मैं लिख दिया 8। तो मुझे बताइए यहाँ पर 10 का जो है ये पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर घातांक कितना आएगा, ये बताइए आप। तो आप बोलोगे सर 10 हमारा क्या है, आधार है, 10 तो आधार है। अब घात क्या क्या है, 3 है, 5 है और 8 है, और घात के ऊपर घात है तो ये सारे को गुना कर देंगे, है ना। तो 3 इंटू 5 इंटू 8 करोगे कितना मिलेगा, 5 3 15, 15 इंटू 8 120। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 10 के ऊपर पावर 120 आ जाएगा। क्लियर है, तो 2 से अधिक भी आएगा तो कर लोगे, कितना भी नंबर आएगा कर लोगे। ठीक है, ये सब छोटे छोटे नियम आपको सिखाए जाते हैं, फिर क्वेश्चन में आपको अलग तरीके से पूछा जाएगा, तो ये सारे रूल को अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो ये सारे चीज अप्लाई करो। अगला जो नियम था हमारा, देखो यहाँ पर अब हम लोग क्या, पिछला बार क्या किया था, आधार को सेम रखा था, अब हम लोग अगर घातांक को सेम रख रहे हैं, घातांक अगर हमारा समान हो, ठीक है, आधार अलग हो, ठीक है, आधार अगर हमारा अलग अलग हो और हमें उनको गुना करना हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हो सर ए पे पावर m लिख दिया, इंटू में बी पे पावर m लिख दिया, है ना, यहाँ भी m और यहाँ भी m। यहाँ पर आप देख के बताओ क्या आधार अलग अलग है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, यहाँ पर आधार a है
और यहाँ पर आधार b है, तो दोनों का आधार क्या है, अलग अलग है। क्या दोनों का घातांक सेम है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी m है और बीच में गुना का साइन है, हमें इनको क्या करना है, गुना करना है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, a पे पावर m इंटू बी पे पावर m अगर लिखा है, तो आप अगर देख रहे हो कि पावर अगर सेम है, तो ऐसे केस में आधार को गुना कर देते हैं ना। तो आधार को आप गुना कर दोगे a इंटू बी और एक बार ही पावर को लिख दोगे a इंटू बी पे पावर m। ठीक है, ये क्लियर है, ये समझ में आया? साथ ही ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिख दूं a पे पावर m इंटू बी पे पावर m इंटू सी पे पावर m इंटू डी पे पावर m, अगर ऐसा है तो सभी जगह आप देखो ध्यान से कि सभी जगह जो पावर है वो क्या है हमारा, m m m m है ना, सभी जगह सेम है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, सभी आधारों को आप गुना कर दोगे, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और सभी के पास ऊपर में पावर आप लगा दोगे m। ठीक है, सिर्फ एक बार पावर लगाएंगे। समझ में आया? मतलब अगर कभी मैं लिखूं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो क्या इसको आप लिख सकते हो एक्स वाई का होल स्क्वायर? मैंने एक्स वाई को गुना कर दिया, पावर एक बार लिख दिया, है ना। एक्स पे पावर 3 इंटू वाई पे पावर 3 इंटू जेड पे पावर 3, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड पे पावर 3। ठीक है, ये मत करना कि एक्स वाई जेड करके यहाँ पर 9 कर देना, जोड़ना नहीं है आपको, इनको जोड़ना नहीं है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, बस क्या किया, एक्स वाई जेड को गुना किया और एक बार पावर लगा दिया। ठीक है, ये चारों नियम समझ में आया? देखो इस रूल का ना रिवर्स भी आपको सीखना है। जैसे कि अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं, अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं ए बी पे पावर m, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ब्रैकेट के ऊपर अगर m लिखा हुआ है, इसका मतलब a पे भी पावर m है और इंटू बी पे भी पावर m है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब बीच में क्या है, गुना का साइन है ना। अगर मैं लिख दूं एक्स वाई पे पावर 5, तो इसको आप बोलोगे सर ये x पे भी पावर 5 है और y पे भी पावर 5 है, ये दोनों ही पे पावर जाएगा, इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा। ये समझ में आया? ये क्लियर है? अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 20 का पावर 5 या मैं 6 लिख दिया, तो क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ सर 5 गुना 4 पे पावर 6 है ये, और इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि सर 5 पे पावर 4 है, 6 है, 4 पे भी पावर 6 है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इवन 20 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बोलोगे सर इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। 20 को आप ऐसा लिख सकते हो सर 5 गुना 2 गुना 2, और इस पे पावर में 6 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 5 गुना 2 10 होगा, 10 गुना 2 20 हो जाएगा। अब ये 6 जो पावर है, ये 5 पर भी जाएगा, 2 पर भी जाएगा और 6 इस 2 पर भी जाएगा। मतलब आप लिख सकते हो सर 5 का पावर 6 इंटू 2 पे पावर 6 इंटू 2 पे पावर 6। लेकिन ध्यान दीजिएगा बीच में गुना का साइन होना चाहिए, बीच में गुना का साइन होना चाहिए, तभी ऐसा करेंगे। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? रिपीट कर दूं? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं लिख दिया 15 का पावर 3, तो आप बोलोगे सर 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 3। ठीक है, 5 गुना 3 पे पावर 3 ऐसा लिख सकते हो मोहित। इतना क्लियर है? अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब बीच में गुना का साइन है, ये 3 जो है 5 के भी ऊपर भी जाएगा और ये 3 इस 3 के ऊपर भी जाएगा। मतलब आप बोलोगे सर 5 का भी पावर 3 है और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 का भी पावर 3 है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? बीच में अगर गुना का साइन है तो जो भी पावर है वो अंदर के जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, yes। देख, एक चीज और सीखिए, ए पे पावर अगर मैं लिख दूं m बटा मैं लिख दूं b पे पावर m। ठीक है, ए पे पावर m बटा b पे पावर m, क्या इन दोनों में घातांक समान है? घातांक इक्वल दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी m दिख रहा है, ए पे भी पावर m है, b पे भी पावर m है, दोनों ही का घातांक सेम है। तो ऐसे केस में आप क्या करना सर, a बटा b लिख देंगे और इन पे एक बार ही पावर m लगा देंगे। ठीक है, सिर्फ एक बार पावर लगा देंगे।
जैसे अगर मैं लिख दूं 5/5, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x पे भी पावर 5 लिख दिया और y पे भी पावर 5 लिख दिया, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख देते हैं, x/y लिखते हैं और इस पे पावर एक बार 5 लगा देते हैं। ठीक है, या कभी मैं x/y पे पावर 8 लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है, ये x पे भी पावर 8 है और ये y पे भी पावर 8 है। क्लियर है, ये क्लियर है। मैं लिख दूं 2/7 का पावर 3, तो इसका वैल्यू बता सकते हो क्या? तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू क्या होगा, 2 पे भी पावर 3 आ जाएगा और 7 का भी पावर 3 आ जाएगा, ऊपर में भी पावर आएगा नीचे में भी पावर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 और नीचे आ जाएगा 7 × 7 × 7। ठीक है, अब 2 × 2 × 2 का मतलब 8 हो गया और 7 × 7 × 7 का मान 343 होता है। ये समझ में आया, ये क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करके बताओ। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 5/3 और इसका मैं पूछ रहा हूँ स्क्वायर, इसका वैल्यू बताइए। इसको सॉल्व करके कितना आएगा? ऑप्शन ए है आपके सामने 10/6, ऑप्शन बी है आपके सामने 25/9, ऑप्शन सी है आपके सामने 9/25, ऑप्शन डी है आपके सामने 15/5। ए, बी, सी या डी? तो सभी के आंसर क्या आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी। आप बोलोगे सर 5/3 का अगर 2 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 5 का भी पावर 2 होगा और 3 पर भी पावर 2 होगा। इसका मतलब आप बोलोगे सर ये 25 हो गया और 3 का 2 मतलब 9 हो गया। ठीक है, 3 का पावर 2 का मतलब 9 होगा ना, 3 × 3 कर रहे हैं, 9 आएगा। ठीक है, स्क्वायर वर्ग आपको पता है, वर्ग क्या होता है। क्लियर है इतना सारा चीज, ये सारा कंसेप्ट क्लियर है। अभी मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दूं। अच्छा, एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक नियम भी लग सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दे रहा हूं, जैसे अगर मैं कभी लिख दूं मैं लिख दे रहा हूं 4 का पावर 3 का पावर 2 गुना 4 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 7। तो इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करके कैसे लिखोगे? देखो इसका आप क्या करोगे सॉल्यूशन, आप बोलोगे सर पहला इसको देखते हैं सबसे पहले, तो आप क्या इसको 4 पे पावर 6 लिख सकते हो। 4 का पावर 3 पे पावर 2 अगर लिखा गया तो आप इसको 4 पे 3 × 2 लिखोगे ना, 4 का पावर 6 लिखोगे। ए पे पावर बी पे पावर अगर एम है तो आप इन दोनों को गुना कर देते हो, है ना, पावर को गुना कर देते थे, इंडेक्स पे इंडेक्स रहे मतलब पावर पे पावर रहेगा तो। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे गुना 4 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 7। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके बताइए। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 का पावर कितना आ जाएगा, तो आप बोल दो सर 4 का पावर 6 × 4 का पावर 4, 4 पे पावर 5 है ना। ठीक, 4 का पावर 5, इसका मतलब 4 का पावर कितना आ गया, 6 + 5। आधार अगर हमारा ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन है, आधार अगर सेम है तो हम लोग यहाँ पर जोड़ देते थे, है ना। तो आप बोलोगे सर 6 × 5 = 11 हो जाएगा, 4 पे पावर 11 आ गया, डिवाइड करना है में 4 का पावर 7 से, है ना। तो 4 का पावर कितना आ जाएगा, 11/4 का पावर 7। और डिवीजन के केस में आप क्या करते हो, 11 - 7 करोगे, यानी 4 का पावर कितना आ जा रहा है, 4 का पावर 4 आ जा रहा है। क्लियर है, ये सॉल्व करके 4 का पावर 4 आ जाएगा। इतना क्लियर है, बताइए। तो एक क्वेश्चन में एक से अधिक भी रूल यूज हो सकते हैं, रिपीट कर दूं? ठीक है समझे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। चलो मैं शुरू से पूरा ही इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। चलो मैंने इसको कुछ स्टेप्स में तोड़ दे रहा हूँ। चलो मुझे ये बताइए, क्या ये समझ में आ रहा है कि 4 का पावर यहाँ पर क्या होगा? अगर आ रहा है तो चैट सेक्शन में लिखकर बताइए। इस बॉक्स में आप क्या फिल करोगे, इस बॉक्स में आप क्या फिल करोगे?
6 फिल कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ए पे पावर m पे पावर अगर n है तो इनको गुना कर देते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 और 2 को गुना करके 6 लिख दिया, ठीक है। अब बस इस वाले को सोल्व करके बताओ। अगर मैं लिख दूं 4 का पावर 6 इंटू 4 का पावर 5, यहाँ पर बताइए 4 का पावर कितना आएगा। 4 पे पावर 11 कह रहे हो सबने, ठीक है। आप कह रहे हो 4 पे पावर 11 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 पे पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 पे पावर 11 बटा 4 का पावर 7। अब अगर ऐसे लिखा गया तो इसका मतलब क्या हो गया, आधार सेम है, भाग का केस है, तो 11 में से 7 को घटा दोगे, है ना। ए पे पावर m बटा ए पे पावर अगर n है तो ए पे पावर m माइनस n हो जाता है ना। तो 4 का पावर कितना आ जाएगा, 11 में से 7 घटा दीजिए 4 आएगा। समझ में आया, अब क्लियर है। चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई कीजिएगा सभी लोग, समय है आपके पास। अच्छा, ये सारे रूल्स लिखे गए हैं यहाँ पर, एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ाए गए हैं आपको। यही चारों रूल हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। चलिए, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने में आपको समय लगेगा, थोड़े देर में आपको पोल दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन है 12 का पावर 2 और इसके भी ऊपर पावर है 3 इंटू 6 पे पावर 4, और इस पूरे को बोला जा रहा है कि भाग देना है हमें 2 के पावर 2 से, ठीक है। तो देखिए क्या आंसर होगा, ट्राई करो अपने कॉपी पर सॉल्व करो। समय लगेगा, मैं बिल्कुल अभी समय दे रहा हूं, ट्राई करो खुद से करने की। सॉल्व हो जाए तो फिर थोड़ी देर में मैं पोल लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। जिसका भी सॉल्व हो जाए एक बार हैंड रेस कर देना। देखो ए बी सी डी में क्या आंसर सही होगा। बस किसी को भी बैठे नहीं रहना है, हर एक बच्चा ट्राई करो, ठीक है। सही या गलत बात की चीज है ना। इस क्वेश्चन में समय भी लगेगा, और अगर गलत भी होता है तो फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। कम से कम आप ट्राई करोगे ना तो फिर आपको बेटर समझ में आएगा। एक एक करके नियम आप लगाते जाओ। चलो, मैंने पोल को लॉन्च कर दिया है। जिसका भी सॉल्व हो जाए पोल सेक्शन में जाकर आंसर दे सकते हो अब, ठीक है। देखो कुछ नियम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर जो आपको इस क्वेश्चन में यूज आएंगे। एक नियम था हमारा, ए पे पावर m पे पावर अगर n रहे, घात पे घात रहेगा, तो ऐसे केस में हम पावर को गुना कर देते थे। अगर हमारा आधार सेम है और इनको अगर मुझे गुना करना हो, ए पे पावर m और ए पे पावर n है, अगर घातांक अलग अलग है आधार सेम है, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देते थे घातांकों को। और डिवीजन के केस में क्या करते हैं, अगर ए पे पावर m डिवाइडेड बाई ए पे पावर n है, तो ऐसे केस में हम लोग घटाव कर देते हैं। या फिर कह सकते हो सर ए पे पावर m बाई ए पे पावर n है, तो ऐसे केस में हम लोग घटाव करते हैं, ठीक है। यही सारे रूल यूज आएंगे इसमें, ट्राई करो। ठीक है, तो कुछ आंसर आए हैं, वेरी गुड। लेकिन सही आंसर बहुत कम बच्चों का है, ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि कम से कम आप लोग ट्राई कर रहे हो, ठीक है। ट्राई करो, सॉल्व करो। ठीक है, अभी कुछ बच्चों का आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है, काफी सारे बच्चों का अभी आंसर सही आया है। इसका मतलब देखो आप टाइम लेकर सॉल्व करोगे ना, तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, ठीक है। आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, मुझे पता है इस क्वेश्चन में समय लगेगा आपका, ठीक है। ट्राई करो, सॉल्व करो, समय लो।
चलो अभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 40 सेकंड और है, 40 सेकंड और है। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि सर और समय चाहिए तो बता देना। 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। 20, 20 सेकंड्स और है, 20 सेकंड और है, सॉल्व कीजिए। 15। चलो कुछ बच्चों के आंसर सही है, मतलब मिक्स आंसर आ रहा है इसमें। कुछ बच्चों को लगता है ए, कुछ को बी, कुछ को सी और कुछ को डी। ऐसे डी काफी कम, सिर्फ एक बच्चे का आंसर है डी। 10 सेकंड में इसको एंड करूंगा और इसको डिस्कस करूंगा। अगर अभी तक नहीं हुआ तो ट्राई करो कि इस 10 सेकंड में आप आंसर कर दो। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। घातांकों का नियम पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 12 का एक मैं बॉक्स बना रहा हूँ। आप लोग ही मुझे बताओ कि यहाँ पर इस बॉक्स में आप क्या भर सकते हो। तो ये सबमिट करें सर, वहां पर तो 6 होगा, ठीक। तो यहाँ पर 6 कैसे आया, ये सबमिट का आंसर बिल्कुल सही है कि यहाँ पर 6 होगा। तो यहाँ पर 6 इसलिए आया क्योंकि आप कह रहे हो सर 12 का पावर 2 का पावर 3 है, मतलब घात पे घात है। ए पे पावर एम पे पावर अगर एन होता है तो यहाँ पर हम लोग गुना कर देते हैं इनको, एम और एन को गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 पे पावर 6, इनको गुना कर दिया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ पर जो हमारा आंसर आया ये 6 हुआ, ठीक है। इतना तक क्लियर है। अब मुझे बताओ 12 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, यहाँ पर साइड में देखना, क्या मैं 12 को ऐसा लिख सकता हूँ 4 गुना 3? बताइए, क्या मैं 4 गुना 3 को 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकता हूँ? तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब अगर कभी 12 पे पावर 6 लिख दिया, इसका मतलब हम कह सकते हैं ना सर कि 2 गुना 2 गुना 3 का पावर 6 है, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 3 पे पावर 6 है। और अभी मैंने बताया था कि अगर कोई ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर में यहाँ पर 6 है, बीच में सभी के बीच में गुना है, तो ये 6 पावर सभी के ऊपर जाएगा, इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा और ये 6 इस पर भी आएगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 इंटू 2 पे पावर 6 इंटू 3 का पावर 6। बताइए इतना क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? तो इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, सर 12 को मैंने लिख दिया 2 गुना 2 गुना 3, इस पे हमारा जो पावर है ये 6 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने गुना किया। अच्छा 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को आप लिख सकते हो क्या सर 3 गुना 2, 6 को 3 गुना 2। अब इस पे अगर हमारा पावर 4 है, इसका मतलब इस वाले पे पावर 4 है, यानी 3 का पावर 4 इंटू 2 पे पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 6 को मैं अभी के लिए क्या लिख रहा हूँ, 6 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 2, ठीक है। और इस पे पावर हमारा जो है ये तो 4 हमारा है ही। और जो डिवीजन है, इस भाग को मैं नीचे लगा दूं क्या, ऐसे लिख सकता हूँ बट्टा 2 पे पावर 2। बताइए यहां तक समझ में आया, यस और नो? इस वाले स्टेप तक क्लियर है? इस वाले स्टेप तक क्लियर है? ठीक है। तो नेहा मनदीप का आंसर आ रहा है यस यस यस, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 पे पावर 6 लिख दिया, इंटू 2 पे पावर 6 लिख दिया, इंटू 3 पे पावर 6 लिख दिया। मतलब ये जो 6 पावर था इन तीनों पर चला गया, है ना, ये तीनों पर चला गया। क्या इसको मैं यहाँ पर भी लिखूं तो क्या ये 4 दोनों ही पर जाएगा, इस पर भी और इस पर भी? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 4, ठीक है। बटा में क्या आएगा, बटा में आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। इतना क्लियर है? अब यहाँ पर मुझे बताइए ऊपर वाले को देखिए, ऊपर वाले को देखिए 3 का पावर कितना आ जाएगा। देखो इन वाले को देखो, 3 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 4,
बस इन दोनों को देखो, 3 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 4। तो अगर मैं लिखूँ 3 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 4, तो आप बड़ा जल्दी बोल दोगे सर इसका आंसर 3 पे पावर 10 आ जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जो भी घात है वो जुड़ जाएगा। तो इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो 6 का पावर 3 पे पावर 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। इनको जोड़कर मैं 3 पे पावर 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। इंटू कर दिया, 2 का पावर कितना होगा ये देखो, तो 2 का पावर कितना होगा, ये 6 प्लस 6 प्लस 4। तो आप बोलोगे सर 6 प्लस 6 प्लस 4 करने पे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ऐसा लिख सकते हैं। बताइए कितना क्लियर है। ये मैंने क्या किया, इसको मैं साइड में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2 पे पावर 6 इंटू 2 पे पावर 6 इंटू 2 पे पावर 4, इतना ही था। इन तीनों टर्म को देखो, तो ये 2 पे पावर 6 प्लस 6 प्लस 4 है, यानी 2 पे पावर 16 है। क्लियर है इतना। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए जिसका भी माइक ऑन है, ठीक। बताइए इतना क्लियर है यहाँ तक। अभी आगे बढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, इसके आगे मुझे क्या दिख रहा है, 3, तो 3 ही है, 3 का पावर 10 है, और 2 का पावर आप कितना लिखोगे, देखो यहाँ पर है 2 पे पावर 16 बटा 2 पे पावर 2, है ना, इस वाले को देखिए। तो 2 पे पावर 16 बटा 2 पे पावर 2 कहने का मतलब 2 पे पावर 14 आ जाएगा, है ना। 16 में से 2 को घटा दिया तो 2 का पावर 14 आ गया, ठीक है। तो आंसर हमारा 3 पे पावर 10 इंटू 2 पे पावर 14 है, ठीक है। देख लो कि 3 का पावर 10 और 2 का पावर 14 कौन से ऑप्शन में है, तो हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, 3 का पावर 10 और 2 पे पावर 14। ये आगे पीछे लिखा जा सकता है, ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए। क्लियर है ये पूरा सॉल्यूशन। बताइए ये क्लियर है पूरा सॉल्यूशन, समझ में आया तो बताइए, यस लिख के एक बार बताइए। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कहीं पर भी एक भी कहीं स्टेप्स में कोई भी डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हो माइक ऑन करके। क्लियर है, ठीक है। सभी लोग वाई लिख रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर था, ठीक है। चलो, तो और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो, इस क्वेश्चन से ये सारी चीजें क्लियर होगी। जैसे देखो, एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक नियम, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी देखा ना आपने कि एक क्वेश्चन में एक से अधिक नियम लगते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं क्वेश्चन में 49 एक्स पे पावर 5, और यहाँ पर मैं लिख दूं 14 एक्स पे पावर 2, तो इसको आप सॉल्व करके क्या लिखोगे, 49 एक्स पे पावर 5 और 14 एक्स पे पावर 2, इनको भाग देना है। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर मैं 49 लिख दिया, अच्छा इसको काट सकते हैं ना, 7 से काट दीजिए ऊपर नीचे। तो 7 से मैं इसको काटा तो 7 दूनी 14, इसको मैं 7 से काटा तो 7 सत्ते 7, 7 सत्ते 49। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7/2, और एक्स का पावर कितना होगा, एक्स का पावर बोलोगे सर एक्स पे पावर 5 है और नीचे में एक्स पे पावर 2 है, यानी हम लिख सकते हैं क्या, एक्स पे पावर 5 माइनस 2, है ना, ये एक्स पे पावर 3 आ जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हो, इसका आंसर कितना आएगा, 7/2 पे एक्स पे पावर 3, 7/2 इंटू एक्स पे पावर 3। क्लियर है ये, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। कितना क्लियर है, 7/2 एक्स, हाँ। चलो अगला क्वेश्चन करिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है जो अभी मैं देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है 27 इंटू 3 का पावर 2 इंटू एक्स पे पावर 5 है, और इस 5 का फिर से पावर कर दिया गया 3, ठीक है। और इसमें आपको डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है भाग एक्स 6 पे पावर 3 इंटू एक्स पे पावर 10, ठीक है। देखो इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपको पोल में पूछूंगा, ठीक है। तो इसको देखिए ध्यान से, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे। इसको अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, मैं दो तरीके से इसको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। पहला मेथड देखो, मेथड नंबर 1। देखो पावर छोटे छोटे है तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 27 को मैं 27 ही लिख दिया। 3 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3, ऐसा लिख सकते हो। और इसको मैं एक्स पे पावर कितना लिखूँ ये आप लोग बताओगे, यहाँ पर बताओ एक्स पे पावर कितना लिखोगे, ये चैट में लिख के बताना है। तो ये सबमिट कर रहे हैं सर, एक्स पे पावर 15 आ जाएगा, बिल्कुल
एक्स पे पावर 5 पे पावर अगर 3 है तो यानी कि ये दोनों घात गुना हो जाएंगे, तो एक्स पे पावर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका एक्स पे पावर 15 डिवाइडेड बाई नीचे जो भी नंबर लिखे गए थे 6 का पावर 3। तो क्या मैं 6 के पावर 3 कहने का मतलब 6 को 3 बार गुना किया गया है, ऐसा लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6। और यहाँ पर एक्स का पावर 10 तो है ही हमारा। ठीक है, एक्स पे पावर 10 तो हमारा है। ठीक है, इतना क्लियर है। 27 गुना 3 स्क्वायर को मैं 3 गुना 3 लिख दिया और 6 पे पावर 3 को 6 गुना 6 गुना 6 लिख दिया। ठीक है, चलिए अभी इसको कुछ कैंसिल हो रहा है तो काटते हैं। देखो क्या मैं इस 3 से काट सकता हूँ, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ऐसा कटेगा। क्या इसको मैं काट सकता हूँ, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, 3 से काट दिया। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 27 और यहाँ दिख रहा है 6। 27 और 6 कटेगा क्या किसी नंबर से, तो 3 से कटेगा। तो 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और यहाँ कटेगा 3 नंबर 27। ठीक है, ये सारा कट गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ऊपर में हमें सिर्फ दिख रहा है 9, है ना, यहाँ पर मैं लिख दिया 9 और नीचे में आपको दिख रहा है 2 इंटू 2, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपस में गुना हो जाएंगे क्योंकि गुना का साइन। ठीक है, तो 9/8 लिख दिया। और x का पावर कितना आ जाएगा, तो x पे पावर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 9/8 लिखकर x का पावर 15 माइनस 10, ये क्या है, x पे पावर 15 बट्टा x पे पावर 10, यानी x पे पावर 15 माइनस 10, है ना। तो आप बोलोगे सर x पे पावर 5 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व मैंने ऐसे किया, ये क्लियर है। 9/8 इंटू एक्स पे पावर 5 सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सरलतम रूप में ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे ऐसे। ठीक है, देखो इसका एक और मेथड है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये वाला मेथड तो आपने नोट कर लिया, नहीं अगर नोट किया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसी क्वेश्चन को मैं इस सॉल्यूशन को मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को एक और तरीका से देखते हैं। आंसर कितना आया था, 9/8 इंटू एक्स पे पावर 5। देखो कोई भी मेथड से करो आंसर यही आएगा आपका। यहां मुझे बताइए क्या 27 को आप 3 का पावर 2 लिखोगे या 3 का पावर 3 लिखोगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा। 27 को आप क्या लिखोगे, 3 का पावर 2 या 3 का पावर 3। तो बी कह रहे हो, है ना, 3 का पावर 3 लिखेंगे सर। तो यहाँ पर मुझे 27 को देखते हुए ये पता चल गया कि सर 27 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 का पावर 3। ठीक है, यहाँ पर हमारा 3 का पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पर तो आप बोल ही दोगे सर ये हमारा एक्स पे पावर 15 हो गया, ये भी हमने सीखा था, बटा। अब देखो यहाँ पर जो 6 है आपका, 6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, और इस पूरे के ऊपर हमारा 3 है इंटू एक्स पे पावर 10, ऐसा लिख सकते हैं क्या। बस मैंने क्या किया, 6 पे पावर 3 को क्या किया 3 इंटू 2 लिख दिया, और पावर जो हमारा 3 था उस 3 को तो मैंने 3 ही रखा। ठीक है, ये क्लियर है। देखो ये जो 3 है हमारा, इसको मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी 3 था और यहाँ भी 3 है, तो बस 6 को मैंने 3 गुना 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये आपको पता ना कि ए बी पे पावर अगर m लिखा हुआ है तो ये a पे भी m आ जाएगा और b पे भी पावर m आ जाएगा, बीच में गुना रहेगा, है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कीजिए। आप बोलोगे 3 का पावर सर कितना आ जाएगा, अभी तक मुझे दिख रहा है कि 3 का जो पावर होगा ये वाला 3 और ये वाला 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि बेस दोनों का सेम है 3 और इंडेक्स मतलब पावर अलग अलग है। तो 3 का पावर 5 आ जाएगा, इतना क्लियर है। एक्स का पावर हमें यहाँ दिख रहा है कि एक्स पावर 15 है और एक्स पे पावर 10 है, भाग है, तो यानी कि हम कह सकते हैं ये एक्स पे पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, बटा अब इस वाले को आप देखो क्या इसको लिख सकते हो, 3 का पावर 3 इंटू 2 पे पावर 3। ये जो पावर है हमारा इन दोनों पे जाएगा, इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा, इन दोनों ही पर जाएगा, 3 पे भी पावर 3 और 2 पे भी पावर 3। ठीक है, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ, इसको आप अगर आगे सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या देगा, बस इस वाले भाग को देखिए जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले, तो ये मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 का पावर 5 बटा 3 का पावर 3, तो इसको आप कितना लिखोगे, 3 का पावर कितना लिखोगे।
तो आप बोलोगे सर यहाँ 5 में से 3 घट जाएगा, 5 - 3 यानी 2, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं सर ये आ जाएगा 3 का पावर 2 इंटू एक्स पे पावर 5 बटा 2 का पावर 3। ये समझ में आया यहाँ तक? यस या नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 का पावर 2 का मतलब कितना हुआ? 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 होगा, इंटू एक्स पे पावर 5 है, और 2 का क्यूब यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 3 बार गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 2 का पावर 3 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, है ना? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 आ गया। यानी हम कह सकते हैं 9/8 और एक्स पे पावर 5। आंसर देखो वही आया। तो पहले वाले मेथड से करो या दूसरे वाले मेथड से करो, आंसर सेम आया। क्लियर है? समझ में आया? दोनों ही मेथड समझ में आना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, माइक ऑन करके चैट में, जैसे ही आपको सही लगे वैसे माइक ऑन करके चैट में लिखकर आप पूछ लो अगर कोई डाउट है तो। क्योंकि अभी जस्ट इसके बाद हम लोग एक पोल करेंगे बिल्कुल इसी से मिलता जुलता। ठीक है, पोल करें, सभी लोग रेडी हो? अच्छा सरिता, कोई डाउट है क्या? आप एम लिख रहे हो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए माइक ऑन करके। नहीं डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अगर डाउट रहे तो डी लिखा करो। ठीक है चलो, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। पोल सेक्शन में आंसर देना है, थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी करने में थोड़ा समय लगेगा आपको। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला गया है 25 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू टी का पावर 8 है, ठीक है, बटा 10 का पावर 3 है, और यहाँ टी का पावर 4 है। ट्राई करो आप। आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में देना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी बताया गया, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। और आपको दो मेथड बताया है ना, दोनों मेथड से किसी से भी करो आपका आंसर आ जाएगा। दो मेथड है आपके पास, जो भी मेथड से आप करना चाहो उससे करिए। बस ट्राई कीजिए, कम से कम आपको कोशिश करना है, बैठे नहीं रहना है। ऑप्शन दिख रहे ना सभी को? चलो ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये 5t का पावर 4 है ना, ये जो ऑप्शन है, पहले वाले ऑप्शन में लिखा गया है 5/8, और ये t का जो पावर है ये 4 है ना। यहाँ पर लिखा गया t का पावर 4/8, यहाँ पर लिखा गया 5t और इस पे पावर 4 है, और यहाँ लिखा गया 10t का पावर 4/8। ठीक है, जो छोटे छोटे आपको पावर दिख रहे हैं वो 4 है। चलो पोल लॉन्च कर दिया गया है, अगर सॉल्व हो जाए तो पोल में जाकर आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगर सॉल्व हो जाए तो पोल में जाकर आंसर कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चों के आंसर आ भी गए, गुड। जो भी आपका आंसर आता है ना सॉल्व करिए और आंसर बताइए। 25 को तो आप 25 से लिखोगे, 5 स्क्वायर को आप 5 गुना 5 लिख दो, 10 पे पावर 3 को आप 10 गुना 10 लिख दो, है ना। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है 25 को आप 5 का वर्ग लिख दो, 10 का पावर 3 को आप 5 गुना 2 पे पावर 3 लिख दो, है ना। अभी सॉल्व करूंगा इसको। चलो ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है कि कुछ काफी सारे बच्चों का आंसर सही आया है, वेरी गुड। लेकिन अलग अलग आंसर भी आए हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग अलग आंसर भी आए हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया। देखो आंसर सही या गलत तभी होगा जब आप ट्राई करोगे, और सीखोगे आप तभी जब आप ट्राई करोगे। ठीक है, अगर आंसर ही नहीं करोगे तो फिर मुझे नहीं पता चल पाएगा ना कि आप सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, चलो तो अभी 15 सेकंड और रुकते हैं, 15 सेकंड में मैं इसको एंड करूंगा। 15 सेकंड और।
10 सेकंड और लास्ट 10 सेकंड। अगर कभी पोल मैं एंड कर रहा हूँ, अगर तो आपको और समय चाहिए तो बता दिया करो, क्योंकि चैट बंद है, माइक ऑन करके बता सकते हो आप। 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको क्या बोला गया, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये सारी चीजों को मिटाइए। देखो मेथड 1 में आप बोलोगे सर 25 को मैं 25 ही रहने देता हूँ, 5 के वर्ग को मैं 5 गुना 5 लिख सकता हूँ, है ना। 5 का जो वर्ग था हमारा, इसको मैंने 5 को 2 बार गुना कर दिया। टी का पावर 8 को मैं टी का पावर 8 ही लिख रहा हूँ। 10 का पावर 3 को मैं 3 बार 10 लिख दे रहा हूँ, 10 गुना 10 गुना 10। और यहाँ मैं टी का पावर 4 लिख दिया, मतलब इसको एक्सपैंड कर दिया पूरा। ठीक है, अब इसको अगर मैं एक्सपैंड कर दिया, मैं देख रहा हूँ कुछ यहाँ पर कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या। तो 5 से मुझे दिख रहा है कि 10 कट जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10। ये 5 से कट जाएगा 10 2 बार, 5 दूनी 10। अब 5 से ये कटेगा 5 बार, 5 पंजे 25। और ये कटेगा 5 दूनी 10। कितना क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। 5 से मैंने ऊपर काटा, 5 पच्चीस 25 और 5 दूनी 10। ये कैंसिल करने आता है ऊपर में। तो ऊपर में नंबर कितना दिख रहा है हमें, सिर्फ और सिर्फ 5 दिख रहा है। नीचे में क्या दिख रहा है, 2। नीचे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 करोगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, 5/8 आ गया। ठीक है, और मुझे बताइए टी का पावर कितना आएगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऊपर में टी का पावर 8 है, नीचे में टी का पावर 4 है। यानी भाग का कैसे, आधार बराबर है, तो यहाँ पर हम 8 में से 4 को घटा सकते हैं, यानी टी का पावर 4 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमारा सर आंसर आएगा 5/8 और टी का पावर 4 आएगा। ये क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो जो कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन ए थे वो सही थे, बाकी सभी आंसर गलत है। क्लियर हुआ, कर लोगे ऐसा। चलो इसको मेथड 2 से भी सीख लो। चलो इसको अगर मैं मेथड 2 से बताऊं, तो क्या मैं 25 को 5 का वर्ग लिख सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप बोलोगे सर 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ भी 5 का पावर 2 है पहले से, ये टी का पावर 8 है। और नीचे में मैं लिख सकता हूँ 10 को आप लिख सकते हो सर 5 गुना 2, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 5 गुना 2। और 5 गुना 2 पे पावर कितना है, तो आप बोलोगे सर इंडेक्स घात हमारा 3 है, और ये टी पे पावर 4। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ऊपर में मुझे दिख रहा है 5 का पावर 4 इंटू टी पे पावर 8 बटा 5 का पावर 3 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू टी पे पावर 4। इस वाले को देखिए दोनों ही पे मैंने घात डाल दिया। ठीक है, दोनों पे घात डाल दिया। क्लियर है इतना। अब मुझे बताइए 5 का पावर कितना आ जाएगा। तो 5 का पावर देखो यहाँ पर है 5 का पावर 4, नीचे में है 5 का पावर 3, तो यानी 4-3। ठीक है, इंटू टी पे पावर 8-4 और डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 5। 4 में से 3 घटाओगे तो 1 पावर, यानी 5 ही रहेगा। टी का पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा, टी पे पावर 4 आ जाएगा, और नीचे में तो 8 आ जाएगा, 2 पे पावर 3 8 है हमारा। क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीका से कर सकते हैं। ये हमारा मेथड 1 था और ये वाला हमारा मेथड 2 है। क्लियर, इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर हो जल्दी से वाई लिख के बताइए। ठीक है, चलो आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट और भी कुछ नियम से, छोटे छोटे रूल्स, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो एक चीज क्या होता है कि कभी भी कोई भी नंबर हो, इसके पावर अगर आप 0 लिख दो, किसी भी नंबर का अगर घातांक 0 है, पावर अगर 0 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। इसको याद रखना है आपको। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 का पावर 0, तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 5 का पावर 0, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 3/4, इसका पावर अगर मैं कह रहा हूँ 0, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, -10 का पावर 0, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर का, ये नहीं कि नेगेटिव मत करना, -20, इसका भी पावर मैं 0 कर रहा हूँ, तो ये -1 नहीं होगा। ठीक है, 1 होगा। तो ये याद हुआ, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 है, मुझे बताइए अगर मैं 2.5 पे पावर अगर 0 लिख दिया, तो इसका वैल्यू कितना होगा।
2.5 पे पावर अगर 0 लिख दिया तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो 1 होगा। ठीक है, किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। तो इस पे बेस्ड देखो, आपके एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाएगा, 2 पे पावर 0 इंटू 5 का पावर 0 बटा -3 का पावर 0। तो इसको आप, इसका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 इंटू 1 बटा 1 यानी 1 बटा 1, यानी इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, इसमें काफी अलग अलग आंसर लिखा जाएगा ऑप्शन में, 10 बटा -3 है ना, 0, 1, -1, तो आपका आंसर 1 होगा। क्लियर है? ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं, 5 का पावर 0 इंटू -3 का पावर 0 इंटू -13 के पावर 0, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कर दोगे तो 1 आएगा। ठीक है, चलिए, तो पावर 0 का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, पावर 0 का मतलब समझ में आ गया, इसको याद रखिएगा, किसी भी नंबर पे पावर 0 रहे, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन नंबर रहे, डेसिमल नंबर रहे, हमेशा 1 आएगा। ठीक, दूसरा, अगर हमारा जो घातांक है अगर ये नेगेटिव रहेगा तो इसका क्या मतलब होता है? अगर जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर 2 पे पावर, या मैं कह दूं 3 का पावर अगर हमारे पास -2 है तो इसका आंसर कितना आएगा? देखो, नेगेटिव पावर कहने का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कह रहा हूँ x पे पावर -m, इसका मतलब ये होता है कि 1 बटा x पे पावर m। ठीक है, 1 बटा x लगाओगे और नीचे में पावर लगा दोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, x पे पावर -m कहने का मतलब 1 बटा x पे पावर m। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का पावर -2 कहने का मतलब 1/3 का पावर 2, यानी इसका वैल्यू 1/9 आएगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, देखो, ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 पे पावर -2 कहने का मतलब मैं लिख सकता हूँ 3 पे पावर 0 - 2। बताइए, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? 3 का पावर -2 कहने का मतलब 3 पे पावर 0 - 2, और 3 पे पावर 0 - 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 पे पावर 0/3 का पावर 2। देखो, 3 का पावर 0/3 पे पावर 2 रहेगा, तभी तो आप बोलोगे ना 3 पे पावर 0 - 2, है ना। भाग वाला मेथड याद कीजिए, दोनों का आधार सेम है और घातांक अलग अलग है, तो 0 में से 2 घटा दिया, है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 3 पे पावर 0/3 पे पावर 2। ठीक है, अब 3 का पावर 0 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, और 3 का पावर 2 का वैल्यू 9 हो जाएगा, है ना। तो आप देखो कि इसका वैल्यू डायरेक्ट मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इतना आपको नहीं करना है, सीधे सीधे याद रखना है कि नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है। अगर मैं लिख दूं 5 का पावर -3, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हमारा होगा -125। ऑप्शन बी है आपके सामने 125, ऑप्शन सी है आपके सामने -1/125, ऑप्शन डी है आपके सामने 1/125। ए, बी, सी या डी? नेगेटिव पावर का मतलब क्या है? 5 का पावर -3 कहने का मतलब 1/5 लिखोगे और उस पर पावर 3 लगा दोगे। ठीक है, इसका मतलब 1/5 गुना 5 गुना 5, यानी 1/125 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं 7 का पावर -3, बस मुझे इतना बताओ, क्या इसका आंसर -343 होगा? यस और नो? क्या इसका आंसर -343 होगा? नहीं, ये सबमिट कर रहे हैं, नहीं सर ये गलत होगा। ठीक है, तो क्या सही होगा? आप बोलोगे सर 7 का पावर -3 है, तो पावर नेगेटिव होने का मतलब इसको बस 1/7 लिख देंगे और नीचे में पावर को लगा देंगे। ठीक है, तो 1/7 का पावर 3, एक्स पे पावर अगर -m है तो इसको लिख देना 1/x और इस पे पावर m लगा देना, नीचे में पॉजिटिव लगा देंगे।
तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, 1/7 गुना 7 गुना 7, और 7 को 3 बार गुना करोगे तो 1/343 आएगा। तो देखो आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है आपका। ठीक है, तो साइन नहीं बदल रहा, पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, तो 1/343 होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं, है ना।